So students, we are solving specimen question paper 2024 of mathematics. Up to question number 7 we have already solved in previous video. In today's video we will solve question number 8th, 9th and 10th. Let's start question number 8th. It is from linear inequation. We have to find the solution of this equation and represent it on the real number line. This linear inequation is the combination of two linear inequations. First is this and second is this. Common solution of these two inequation will give final answer. चलिए इन दोनों linear inequations को हम separately solve करते हैं और फिर इनके common part को हम लेंगे अपने final answer में. First is this and second is this. Minus 8x is greater than minus 8. Now we are dividing by minus 8 by our negative number. So the sign of inequality will be changed. जैसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. मीन्स सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी इज x इज लेस देन इक्वल टू 1. नाउ कम टू द सेकेंड. x इज ग्रेटर देन माइनस 5/4. इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन वी विल गेट x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड फॉर सेकेंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5. दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें आंसर देगा. चलिए नंबर लाइन के थ्रू देखना थोड़ा सा इजी होता है तो हम नंबर लाइन के थ्रू सेलेक्ट करेंगे इनका कॉमन पार्ट. Look at first, x is less than equal to 1. 1 से less means इसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आंसर में है फर्स्ट वाले इन इक्वेशन के और सेकेंड में है x is greater than minus 1.5. This is minus 1. Suppose this is the point minus 1.25. Now greater than means इसके राइट साइड वाला पोर्शन सेकेंड इन इक्वेशन का आंसर है. तो आप देखिए कॉमन पार्ट क्या है. कॉमन पार्ट हमें मिल रहा है माइनस 1.25 से लेकर के 1 तक का एंड 1 इज इंक्लूडेड इन अवर आंसर बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस विल बी इंक्लूडेड अवर आंसर बट माइनस 1.25 इज एक्सक्लूडेड. सो फाइनल आंसर विल बी x is greater than minus 1.25 and less than equal to 1. और नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमारा रफ वर्क है, फाइनली हम इसका आंसर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. इस 1 को हमने इंक्लूड किया है एक क्लोज्ड सर्कल के साथ और माइनस 1.25 को हमने एक्सक्लूड किया है विद इन ओपन सर्कल और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे हमारे आंसर में. उसको हम एक डार्क लाइन से शो करेंगे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन रियल नंबर लाइन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिगर हमें गिवन है ABCD is a cyclic quadrilateral. BC is equal to DE. BC and DE are equal. EF is the tangent at A. Angle CBD is 43 degree and angle ADB is 62 degree. Find angle ADC. Already मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. Once again इन क्वेश्चंस में हम 2 पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करेंगे. 1
that is given, and second that is to be find. अब देखिए हमें गिवन है वी हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी. ए डी सी मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. इसमें से वन पार्ट 62 डिग्री हमें नोन है. इट मीन्स ये सेकेंड वाला पार्ट हमें अगर पता चल जाए तो हम पूरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके लिए आप देखिए एक तो हमें 43 डिग्री का एंगल गिवन है, साथ ही हमें गिवन है बी सी इज इक्वल टू सी डी. इफ बी सी इज इक्वल टू सी डी देन बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. बी सी का अपोजिट एंगल ये और सी डी का अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होंगे. इट मीन्स अगर ये 43 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है ये भी 43 डिग्री का होगा. और अगर आप जैसे ही हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया है तो ये वाला एंगल हमें 62 डिग्री गिवन है. इट मीन्स पूरा एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था इन फर्स्ट पार्ट दैट विल बी 62 प्लस 43 डिग्री. चलिए फर्स्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है. कम टू द पार्ट बी. एंगल ए बी डी. ए बी डी दिस एंगल. नाउ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. It means इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. अब देखिए एंगल B, दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसके अलावा बाकी सारे एंगल्स हमें नोन है, तो बाकी एंगल्स माइनस करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. थर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं. एंगल एफ ए डी. FAD, this angle, this is the angle between tangent and the chord AD. And in a circle, angle between a tangent and a chord is equal to angle made in alternate segment. इस वाले chord को आप alternate segment में कहीं पर भी meet करवा दीजिए तो वो इस वाले angle के equal होगी. इट मीन्स दिस एंगल विल इक्वल टू, अब देखिए इस कॉर्ड को मीट करवाया गया है पॉइंट बी पर, मीन्स ये वाला एंगल जो कि हमने बी पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे वही आंसर होगा इसके. चलिए अब जो भी हमने स्टेप डिस्कस किए हैं उसको हम शो करते हैं और फाइंड आउट करते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज. In BCD, BC is equal to CD, so opposite angles are equal and it is equal to 43 degree. Then angle ADC is equal to angle ADB plus angle BDC. And this is question में हमें given है 62 degree and ये हमने अभी find out किया है 43 degree के equal 105 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Now angle ABC is angle ABD plus 43 degree and angle ADC अभी हमने find out किया है that is 105. So angle ABD is equal to 180 minus 105 minus 43. 32 degree. Angle FAD is equal to angle ABD is equal to 32 degree because EF is tangent and AD is the chord. Third part of question number 8. A, B and C are the vertices of a triangle. Suppose this is vertex A, AB. This is B minus 4, 3 and this is the third vertex C, 8 minus 6. Point D is on BC such that BD
ratio DC is 2:1. Suppose this is point D, then ratio of BD and DC is 2:1. And M is the midpoint of AD. Midpoint of AD is M, that is 6, 0. Find coordinates of point D. Point D के coordinates हमें find out करने हैं. D is the point which divides BC in the ratio 2:1. So we are applying section formula to find the coordinate of D. X coordinate will be m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Similarly, y coordinate this is x1 y1, this is x2 y2, and this is m1 and m2. Put the values. Coordinates of D are 4 and -3. In second part, coordinates of point A means we have to find AB. For this, M is the midpoint of AD, so apply midpoint formula. X coordinate of M will be equal to x1 plus x2 upon 2. This is x1 y1 first end point, and this is x2 y2 second end point. Put the values. X coordinate of M is 6, x1 is A, and x2 is 4. Similarly, y coordinate y1 plus y2 upon 2. Y coordinate of M is 0, y1 is B, and y2 is -3. A is equal to 8 means x coordinate of point A is 8, and B is equal to 3 means y coordinate is 3, so coordinate of x are 8, 3. Equation of a line passing through M and parallel to line BC. If the required line is parallel to BC, it means slope of required line will be equal to slope of BC. For parallel lines, slope are equal. So first of all, we are finding the slope of BC. That will be the slope of required line. For this, we are using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Coordinates of B are -4, 3, and C are 8, -6. This is x1 y1 first end point, and this is x2 y2 second end point. -3/4. Since required line is parallel to BC, so slope of required line will be equal to slope of BC, means -3/4, and the required line is passing through M. Therefore, equation of line will be y minus y1 is equal to mx minus x1. Point slope form हम use कर रहे हैं. This is x1 y1 and this is the value of m.
3x plus 4y is equal to 18. Question number 9. Using componendo dividendo find the value of x. क्वेश्चन में मेंशन ही है कंपोनेंडो डिविडेंडो हमें यूज करना है. So we are using componendo dividendo. Componendo dividendo means first of all write numerator plus denominator and then numerator minus denominator. सेम अप्लाई करिए आप राइट हैंड साइड में. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. लुक एट दिस. न्यूमरेटर इज द होल क्यूब ऑफ x प्लस 1 and denominator is the whole cube of x minus 1. a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square a. In denominator a cube minus b cube plus 3a square b minus 3b square. Taking cube root on both sides. x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3. अब यहाँ पर आप देखिए अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. अब देखिए अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. 2x इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 2. और अगर आप अगेन इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं राइट दिस इज 3/1 देन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. x is equal to 2. Second part, it is from quadratic equation. The total expense of a trip for certain number of people is 18,000. If 3 more people join them, the share of each reduces by rupees 3,000. Taking x to be the original number of people, form a quadratic equation in x and solve it to find the value of x. हमें already given है ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल हमें लेने हैं x. एंड टोटल एक्सपेंस is given rupees 18,000. So share of one person टोटल x पर्सन्स जो हैं वो ट्रिप पर जा रहे हैं और एक्सपेंस है 18,000. तो 1 पर्सन का शेयर होगा 18,000 डिवाइडेड बाय x. नाउ सेकेंड केस में वो कह रहे हैं इफ 3 मोर पीपल ज्वाइन देम नाउ नंबर ऑफ पीपल आर 3 पर्सन्स ने ज्वाइन कर दिया. स्टार्टिंग में x थे अब हो जाएंगे x प्लस 3. टोटल एक्सपेंस तो ट्रिप का वही है. देन इन दिस केस शेयर ऑफ 1 पर्सन इज 18,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3. अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है इन सेकेंड केस शेयर ऑफ ईच रिड्यूसेस बाय 3,000. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड केस में जो एक्सपेंस पर हेड आया है वो फर्स्ट वाले से 3,000 लेस है. इट मीन्स
फर्स्ट वाले एक्सपेंस में से अगर हम सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 3000. दिस इज अवर इक्वेशन. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 18,000 कॉमन ले लीजिए. 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 3000. आप चाहे जैसे सॉल्व कीजिए इसको. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. चलिए सॉल्व करते हैं. 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 हो. 6 and 3. Required factors are x plus 6 and x minus 3. If x plus 6 is equal to 0 then x is equal to minus 6. Number of persons कभी भी negative नहीं हो सकते. So this answer is not possible. If x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3. This is our answer. Means original number of people were 3. Third part of question number 9. It is from construction. Using ruler and compass only. Construct angle ABC 60 degree, AB 6 centimeter and BC 5 centimeter. Simply एक एंगल हमें ड्रॉ करना है ABC कंपस की हेल्प से. प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं करना है. AB 6 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है. तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज BC. अब हमें पॉइंट B पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपस. इसके लिए हम कंपस को पॉइंट B पर सेट करेंगे और एक शॉर्ट डिस्टेंस लेकर के सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे. नाउ ये डिस्टेंस आपको हिलानी नहीं है. इसी डिस्टेंस के साथ अब आप अपने कंपस को सेट करेंगे उस पॉइंट पर जहां पर BC को इस सेमी सर्कल वाले आर्क ने कट किया. और अब हम इसी डिस्टेंस से इस आर्क एक और आर्क लगाएंगे एंड दिस विल बी द 60 डिग्री एंगल. अब B से इस 60 डिग्री एंगल वाले पॉइंट को मीट करवाते हुए हमें AB लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो हम स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर. दिस इज पॉइंट A. तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमें कहा गया था यूजिंग रूलर एंड कंपस ओनली कंस्ट्रक्ट एंगल ABC वो हमने ड्रॉ कर दिया है. वेयर AB इज 6 सेंटीमीटर and BC is 5 centimeter. Now come to the point A. Construction के steps आप one by one लिखते रहेंगे. First of all draw BC of 5 centimeter with the help of a scale and then step by step. Construct the locus of a point equidistant from AB. AB and BC. AB और BC से equidistant हो जो point उसका locus हमें draw करना है. तो देखिए किसी भी एंगल में जो एंगल की आर्म्स होती हैं उनसे इक्विडिस्टेंस पॉइंट अगर हमें लेना होता है तो वो पॉइंट हमें मिलता है इस एंगल बाइसेक्टर पर. अगर हम एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करें तो इस पर सिचुएटेड हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों आर्म्स से. एंड दिस लाइन विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल. सो वी आर बाइसेक्टिंग द एंगल ABC. अब इसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे? आप कंपस लीजिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसमें ले लीजिए. बस वो डिस्टेंस आपको मूव नहीं करानी है. एक बार आप आर्क लगाएंगे एंगल के इस वाले पॉइंट से और दूसरी बार इस वाले पॉइंट से आर्क लगाएंगे. जहां पर ये कट करेंगे वो आपको एंगल बाइसेक्टर मिलेगा. देखिए ये मैंने यहां से आर्क लगाया है. सेकेंड आर्क हम इसी डिस्टेंस से, बस डिस्टेंस आपका जो है मूव नहीं करना चाहिए. आप एंगल के दूसरे वाले कॉर्नर पर रखिए और अब यहां से आर्क लगा दीजिए. अगर अभी
आर्क अगर आपका छोटा रह गया है तो वापस से आप प्रीवियस पॉइंट से आर्क लगा दीजिए। This point, meet this point with B, you will get the angle bisector. Suppose BD is the angle bisector, then BD is the locus of the point which is equidistant from AB and BC. तो फर्स्ट पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप मेंशन करिएगा। बी में देखिए, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। किसी भी लाइन पर आप देखिए, अगर आपको इन दोनों कॉर्नर से इक्विडिस्टेंस पॉइंट लेना हो तो वो होगा, अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट जो है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस लेना, इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इसके लिए आप कंपास को सेट कर लीजिए। सपोज बी पर पहले हम सेट कर रहे हैं और ए बी के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस आप इसमें ले लीजिए। फिर वही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो आपको पूरे कंस्ट्रक्शन में, जब हम ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं करनी है। अब ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डिस्टेंस ले ली है, इससे हम एक बार बी से आर्क लगाएंगे और एक बार पॉइंट ए से लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बी से आर्क लगाया है। एक बार लाइन के ऊपर लगाएंगे और एक बार लाइन के नीचे लगाएंगे। अब हम ए से आर्क लगाएंगे। इसके लिए कंपास को ए पर सेट कर लीजिए और ये दोनों आर्क जहां पर भी कट करेंगे वही आपको देगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इन दोनों आर्क ने कट नहीं किया है तो वापस हम बी से आर्क लगाएंगे। Now meet these 2 points. Now suppose it is MN, then MN is the locus of a point which is equidistant from point A and B. Come to the last point. Mark the point which satisfy both the condition A and B as P. अब देखिए, MN is the locus of the point given according to the B condition and BD is the locus of a point according to the first condition, and common point of these lines is this, and this is given as P. Hence construct a circle with center P and passing through A and B. अब चलिए सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल का सेंटर है P, तो आप कंपास को सेट कर लीजिए P पर, और A और B से पास होता हुआ तो एक PA डिस्टेंस हमने ले ली है। और अब देखिए सर्कल ड्रॉ कीजिए, बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो ये सर्कल B से भी पास होगा। वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जस्ट आपको मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट 1, यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली द गिवन पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और कंप्लीटली फैक्टराइज करना है हमें यूजिंग फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला देन x माइनस 1 विल बी द वन ऑफ द फैक्टर। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। F2 ट्राई करिए। दिस इज इक्वल टू 0, therefore x minus 2 is a factor of fx.
अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे डिवाइड करेंगे हम। टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को फर्स्ट x एंड 2x क्यूब, इट मीन्स 2x स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक दिस 2x क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। नाउ लुक x एंड माइनस 5x स्क्वायर, तो ये माइनस 5x स्क्वायर बनाने के लिए हमें x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 5x से। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 10x। अब x and minus 3x, so we are multiplying by minus 3. Means fx को हम लिख सकते हैं x minus 2 multiply by this. Dividend is equal to quotient multiply by divisor. अब इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को और हमें फैक्टराइज करना है। मीन्स 2 3 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 5 हो, 6 एंड 1। तो माइनस 5x को हम स्प्लिट कर रहे हैं माइनस 6x प्लस x में। Means required factors are x minus 2, x minus 3 and 2x plus 1. Second part, each of the letter of the word housewarming is written on cards and put in a bag. अच्छा, इनके अलग अलग कार्ड बना दिए गए। एक कार्ड पर H लिख दिया गया, सेकंड पर O लिख दिया गया और इन सारे कार्ड को एक बैग में रख दिया गया। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड उस बैग में से निकाला गया। आफ्टर शफलिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द कार्ड इज अ वॉवल। अब देखिए टोटल बैग में कितने वॉवल्स के कार्ड हैं। एक तो ये O है 1, सेकेंड वाला ये U है 2, एक ये है 3, A है 4 और I है 5। टोटल 5 कार्ड्स हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5 कार्ड्स तो वॉवल्स के हैं, बट बैग में टोटल कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्ड है। मीन्स जब आप उस बैग में से एक कार्ड लेंगे तो इन 12 में से कुछ भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 12 और हमारे फेवरेबल केसेस कौन से? हमें जीतना है अगर वॉवल आ जाता है। मीन्स इन 5 में से कोई एक आ जाए। तो number of favorable cases are 5 and total number of cases are 12. So probability will be 5/12. अब आप इसको just proper way में लिख दीजिए। फर्स्ट कार्ड H का है और सिमिलरली सारे कार्ड्स बनाए गए हैं। Total number of outcomes are 12 and for A, a vowel वाला जो केस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए number of favorable outcomes are 5। आप मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट इज O, सेकेंड U, थर्ड E, A एंड I। 5 के 5 वॉबल्स कवर किए गए हैं। So probability of this case, number of favorable cases divided by total number of cases. In B part, one of the letter of the word sieving, sieving का कोई एक कार्ड आ जाए। अब इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अब भी 12 है।
पहले 5 कार्ड्स हमारे फेवर में थे और इस बार इसमें से कोई लेटर चाहिए, मीन्स 6 कार्ड्स हैं हमारे फेवर में. इन दिस केस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स are 6 because S, E, W, I, N and G these are our favorable cases. आप कैपिटल्स में ही लिख दीजिए. So probability of this case number of favorable outcomes divided by total number of outcomes means 1 by 2. C part not a letter from the word wear. इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, ये 4 कार्ड्स नहीं होने चाहिए 12 में से. मीन्स जो रिमेनिंग 8 हैं इस W वाले को अगर हम कट कर दें, E को कट कर दें, A को कट कर दें और R को कट कर दें, तो बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं ये हमारे फेवरेबल केसेस हैं. इन दिस केस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 8. Therefore probability of this case is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, that is 2 by 3. Third part of question number 10, last question of specimen question paper. It is from reflection. Use graph sheet for this question. Take 2 centimeter is equal to 1 unit along the axis. Both axis पे हमें ये scale follow करना है. तो चलिए सबसे पहले हम x axis और y axis draw कर लेते हैं. स्केल हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो 2 सेंटीमीटर पर हमने मार्क किया है, दैट विल बी 1. अगेन आफ्टर 2 सेंटीमीटर विल बी 2. सिमिलरली ऑन लेफ्ट साइड -1 एंड -2. ऑन y एक्सिस भी सिमिलर स्केल फॉलो होना है, सो दिस इज 1. आफ्टर 2 सेंटीमीटर 2 इन नेगेटिव डायरेक्शन -1 एंड -2. प्लॉट पॉइंट A 1 2. तो चलिए x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस और y एक्सिस पर 2 डिस्टेंस, मीन्स दिस विल बी पॉइंट A. B 1 1. x एक्सिस पर भी डिस्टेंस 1 और y एक्सिस पर भी 1, दिस इज पॉइंट B. C 2 1. दिस विल बी C. Reflect A, B and C about y axis and name them as A dash, B dash, C dash. y axis, y को मिरर कंसीडर करके जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये A को रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर. इस पॉइंट को हमें नाम देना है A dash. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A dash आपको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बट आई एम शेयरिंग विद यू, विल बी -1, 2. जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्ट करते हैं वो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाता है. A का 1 था, सो A डैश में -1 होगा. B रिफ्लेक्ट होगा B डैश में, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B डैश, इसका भी y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम एंड x कोऑर्डिनेट विल चेंज इट्स साइन. C रिफ्लेक्ट होगा C डैश में, y कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2. नेक्स्ट रिफ्लेक्ट A B C, A डैश B डैश C डैश. अभी 6 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट x एक्सिस, और फर्स्ट 3 A B C जो थे उनको डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट करना है और सिंगल डैश वालों को हमें ट्रिपल डैश के साथ रिप्रेजेंट करना है. अब x एक्सिस को मिरर की तरह करेंगे तो ये ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो A डैश विल बी रिफ्लेक्ट होगा इस पॉइंट पर, दिस इज A डबल डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे. x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, सो x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा. B विल बी रिफ्लेक्ट इन B डबल डैश
x कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, c विल बी रिफ्लेक्टेड इन c डबल डैश, x कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी c डबल डैश। चलिए अब ये लेफ्ट वाले को रिफ्लेक्ट करते हैं। a डैश रिफ्लेक्ट करना है a ट्रिपल डैश में। अब ट्रिपल डैश आप देखिए a डैश को रिफ्लेक्ट किया है तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। b ट्रिपल डैश विल बी दिस इमेज ऑफ b डैश विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब b डैश में देखिए x कोऑर्डिनेट सेम और y कोऑर्डिनेट, आप चाहे तो फिगर से भी लिख सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। दिस विल बी c ट्रिपल डैश, image of c dash with respect to x axis. Now join these two points. तो चलिए जैसे भी सिमेट्री इसमें गिवन है इसी तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a को ज्वाइन करना है हमें b से, देन b to c, c to c ट्रिपल डबल डैश, this is the closed figure. Now we have completed our specimen question paper solution. I want to tell you that इससे पहले मैं आपके साथ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगी। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ चार्ट भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उस चार्ट को आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, या जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वीडियो ओपन करके देखेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप ये देख पाएंगे कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसकी मार्क्स वेटेज बोर्ड एग्जाम में कितनी है। MCQs की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, न्यू वीडियोस फॉर MCQs भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल है। रिमेनिंग चैप्टर्स की वीडियोस भी कंटिन्यूएशन में है, जल्दी ही अपलोड की जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर।